तो भाई तुम्हारा सेक्शन सी ले आया, ठीक है ना, सेक्शन सी का 3 मार्क्स वाला, ठीक है। इसमें तुम्हारा एक ग्रामर का क्वेश्चन रहेगा, जो तुम्हारा हाउ है ना, रिमूव टू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वाला, ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वाला, ये सब टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जो मैं तुम्हें ग्रामर में करवा चुका हूँ, ठीक है, वो देख लेना तुम्हारा। उसके बाद मैं सुबह क्या करूंगा ना, सुबह तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या करूंगा, एक्सट्रैक्ट जो होता है ना तुम्हारा 3 मार्क्स में आता है, तुम्हारा कुछ 3 लाइन पोएम का लिख देगा तुम्हारा, उसे 3 क्वेश्चन पूछेगा, वो मैं सुबह ले आऊंगा। 4-5 एक्सट्रैक्ट है, वो तुम्हें 4 बजे नहीं तो 5 बजे सुबह तुम्हें मिल जाएगा, वो तू पढ़ के चला जाना, दिमाग में रहेगा, तू फटाके बना लेगा, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, ग्रामर के में एक लेटर छुटा हुआ है, लेटर, ठीक है, वो लेटर को मैं भी सुबह ले आऊंगा। ये लेटर और ये तुम्हारा एक्सट्रैक्ट, दोनों चीज मैं सुबह ले आऊंगा, जो तुम्हें एग्जाम टाइम डायरेक्ट दिखे और तुम फटाफट बना लो, तुम्हें लेट ना लगे, ठीक है। और अभी तुम्हें रात भर करना क्या है, रात भर में तुम्हें क्या, 3 मार्क्स वाला और 5 मार्क्स वाला, कुछ देर में मैं 5 मार्क्स वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें अपलोड कर दूंगा। लैंचो का क्वेश्चन तो मैंने अपलोड कर चुका हूँ, लैंचो का कर चुका हूँ, तू कर लेना, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। क्या मेरा मेरा ही चैनल में क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश टॉपर सीरीज में कहीं लैंचो को दिखा हुआ क्वेश्चन तुम्हें, ठीक है, लेटर टू गॉड में, ठीक है, वो 5 मार्क्स वाला वो क्वेश्चन कर लेना। और बाकी कुछ देर में 1 घंटा के अंदर, 1 से 1.5 घंटा के अंदर तुम्हें नजर आ जाएगा क्या, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे 5 मार्क्स तो कभी करवा चुका हूँ, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी करवा दूंगा फिर से, मोस्ट रिपीटेड, जो रिपीट होता है बहुत बार बार, ठीक है। और सेक्शन सीन का भी 3 मार्क्स चल रहा है, और उम्मीद करते हैं सेक्शन सीन का 3 मार्क्स में जो मैं ये बता चुका हूँ ना, ये वाला दिखाता हूँ, रुको। ये जो बता चुका हूँ ना, ये जो बता चुका हूँ ना, ये तुम्हारा ये 10 टॉप 10 क्वेश्चन, ये तुम कंप्लीट कर लियो, अगर नहीं किया, टेंशन मत लेना। इस वीडियो का लास्ट में ये तुम्हारा टॉप 10 क्वेश्चन मैं ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चन मैं ऐड कर दूंगा इसका वीडियो का लास्ट में, तो तू देखते जाना, ठीक है। ऐसे तुम्हें याद ही होना चाहिए, ठीक है। और अभी जो मैं बताऊंगा उसे तुम्हें 1-2 बार नजर दोहरा ले, अगर क्वेश्चन आ गया तो उसमें तुम बना देना, ठीक है। 3 मार्क्स वाला में तुम्हें 6 क्वेश्चन ऐड करना, 6 क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा तुम्हारा, क्या ग्रामर से रहेगा तुम्हारा, रिमूव टू वाला एक्टिव एंड पैसिव वाला कंपाउंड कंपाउंड सेंटेंस वाला, इस टाइप का रहेगा तुम्हारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा तुम्हारा, दूसरा क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा एक्सट्रैक्ट, क्या तुम्हारा एक्सट्रैक्ट वाला रहेगा तुम्हारा, तुम्हें 3 क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा एक्सट्रैक्ट में सुबह करवा दूंगा। और बाकी 4 क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करना पड़ेगा इस टाइप से, तुम्हारा टॉप 10 क्वेश्चन नजर आ जाएगा, अभी जो पढ़ रहा है उसे नजर आ जाएगा, और कुछ 5 मार्क्स वाला में ही कुछ नजर आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा उसमें, क्लियर। अब मैं आगे पढ़ाऊं, तुम्हें ये देखना जरूरी था, जो ने स्किप किया बेटा गया, है ना, ये सब समझना जरूरी रहता है बाबू। स्ट्रैटेजी नहीं समझोगे तो फिर एग्जाम कैसे दोगे तुम्हें, चाहते हो एक साल भी सिर्फ क्वेश्चन 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 मैं कैसे बता रहा हूँ, वो भी तो ध्यान दे बच्चा, ठीक है। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ तुम्हारा क्वेश्चन, कहाँ गया, यहाँ से स्टार्ट करना, हाँ चलो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तुम्हारा। चल, तो पहला क्वेश्चन बिना लेट किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ तुम्हारा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो देख बच्चा, क्या है पहला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड। पहले तू क्या करना, तुम्हारा हिंदी पढ़ना था, इंग्लिश समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैं इसलिए अच्छा करता हूँ हिंदी भी लाना, टाइप करना पड़ता है दोस्त। जब कभी पर बर्फ की धूल गिरी तो क्या हुआ, जब कभी पर बर्फ की धूल गिरी तो उसका मन बदल गया, वह पहले दुखी था लेकिन अब मन खुश हो गया, उसकी उसकी उदासी दूर हो गई और उसका दिन अच्छा बन गया। इस छोटी सी घटना से ने उनका मन में खुशी भर दी। तो इसी का इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक है ना। इंग्लिश में तुम्हें क्या करना है, बस तुम्हें समझना है, हिंदी समझा, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाट हैपेंड व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन द पोएट, ठीक है, fell on the poet. When the dust snow fall in on the poet, his mood changed. His mood changed. He was sad. He was sad before, but he felt happy after it fell in him. Fall in him. It removed his sadness and made his day better. And made his day better. Remove हो गया क्या तुम्हारा sadness, तुम्हारा remove हो गया और उनका day क्या हो गया, better हो गया। The small event क्या तुम्हारा, the small event brought joy हीज हर्ट, क्या तुम्हारा उसका मन में खुशी भर दिया, किनका किनका मन में, पोएट का मन में। ऐसे तुम क्या कर सकते हो, 2-3 बार इसको रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। क्या बोला हुआ था, द डस्ट ऑफ स्नो, है ना, फेल ऑन द पोएट, किसमें गिरा, पोएट में। हिज मूड चेंज, क्या तुम्हारा मूड चेंज हो गया। ही वॉज सैड बिफोर, ठीक है ना, पहले वो कहते सैड बट फेल्ट हैप्पी आफ्टर ही फॉल ऑन मी। तुम्हारा क्या होगा, आप क्या हो गए, खुश हो गए, क्या गिरने के बाद, क्या गिरने के बाद तुम्हारा, वो स्नो स्नो गिरने के बाद। इट रिमूव हिज सैडनेस, उनका रिमूव कर दिया सैडनेस को, एंड मेड हिज डेट बेटर बेटर कर दिया। क्लियर क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। आगे क्या तुम्हारा, फिर क्या तुम्हारा अगला क्या कहता हूँ, मनुष्य की कौन सी 3 चीज करते हैं जो जानवर नहीं करते हैं। तो क्या है, मनुष्य कोई भी काम करते हैं, जानवर काम नहीं करते। पहला, मनुष्य बोलना लिख सकता है। दूसरा, मनुष्य घर स्कूल और बड़े शहर में बनाते हैं, बड़े शहर बनाते हैं, ठीक है ना, घर स्कूल सब बड़े शहर बनाते हैं। लेकिन तीसरा, मनुष्य गहराई से सोचते हैं और भविष्य की योजना करते हैं। ये 3 चीज करता है मनुष्य, जो एनिमल नहीं करता, ठीक है। तो क्या बोलेंगे तुम्हारा, वही लिखेंगे तुम्हारा, क्या, मेंशन 3 थिंग्स द ह्यूमन डू एंड एनिमल डू नॉट।
क्या कर सकता है तुम्हारा ह्यूमन डू मेनी थिंग्स दैट एनिमल डू नॉट। कौन कौन सा? फर्स्ट देख लो भैया, फर्स्ट क्या है तुम्हारा? फर्स्ट क्या तुम्हारा? फर्स्ट क्या है तुम्हारा बहुआ? देखो यहाँ तुम्हारा ह्यूमन कैन स्पीक एंड राइट लैंग्वेज, ठीक है। फिर क्या है तुम्हारा? तुम्हारा क्या है तुम्हारा? सेकंड का सेकंड क्या है तुम्हारा बच्चा? क्या है तुम्हारा? ह्यूमन बिल्ड हाउस स्कूल एंड बिग सिटीज, ठीक है ना। फिर क्या तुम्हारा थर्ड क्या तुम्हारा? थर्ड क्या बोल देंगे तुम्हारा बच्चा? क्या बोल देंगे? ह्यूमन थिंक डीपली एंड मेक प्लान फॉर द फ्यूचर। ये तुम तीन काम कर सकता है कौन? इंसान और जानवर नहीं कर सकता। ये तुम अपने से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं था, ज्यादा हार्ड नहीं था ये तुम्हारा। अगला क्या है तुम्हारा बच्चा? आगे देख तुम, क्या है तुम्हारा? क्या है? कस्टर्ड इज एक सुरक्षित पिंजरे के लिए रोया। ड्रैगन का नाम कस्टर्ड क्यों रखा गया? बाबू ये बताना तुम्हारा। नाम है ड्रैगन, लेकिन देखना बच्चा क्या बोल रहा है। सो तुम्हारा कस्टर्ड एक सुरक्षित पिंजरे में के लिए रोया क्योंकि वो बहुत डरपोक था, हमेशा सुरक्षित रहना चाहता था, वो खतरे का सामना नहीं करना चाहता था। ड्रैगन का नाम कस्टर्ड है ना इसलिए रखा गया क्योंकि वह सब लोग उसे डरपोक समझते थे और उस पे हंसते थे। उन्हें मजाक से उसका नाम रखा गया था, ठीक है ना। क्या रखा गया तुम्हारा? कस्टर्ड, है ना। अब इसका इंग्लिश देख लेंगे, क्या लिखा है क्वेश्चन, क्या लिखा है तुम्हारा? व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर ए नाइस सेफ कैच? व्हाई वाज द ड्रैगन नेम कस्टर्ड? द कस्टर्ड क्राइड, है ना, फॉर ए नाइस सेफ केव बिकॉज ही वॉज वेरी फेयरफुल। क्या तुम्हारा? फेयरफुल, ठीक है ना। टिमिड मतलब तुम्हारा टिमिड टाइप का था वो, क्या तुम्हारा? डरपोक टाइप का था, ठीक है। वो क्या तुम्हारा, है ना, वांटेड टू बी सेफ ऑल द टाइम, ही डिड नॉट वांट टू फेस डेंजर, है ना। वो तुम्हारा क्या, वो तुम्हारा कभी मुश्किल का सामना नहीं करना चाहता था। द ड्रैगन वाज नेम कस्टर्ड बिकॉज द अदर थॉट ही वाज ए क्राउड एंड लाफ्ड एट हिम, ठीक है ना। क्या तुम्हारा? इसलिए इसका नाम क्या? दे गेव हिज नेम ऑफ जोक। क्या तुम्हारा? जोक के हिसाब से, मजाक के हिसाब से उसको रखा गया। किसका नाम? कस्टर्ड के नाम वही लिखा हुआ तुम्हारा। ड्रैगन वाज नेम कस्टर्ड बिकॉज अदर थॉट ही वाज ए क्राउड एंड लाफ एट हिम, ठीक है ना। उस पर तुम्हारे इसको डरपोक समझते थे और क्या तुम्हारा उस पे हंसते थे लोग, ठीक है। इसलिए मजाक से उसका नाम क्या रख दिया गया तुम्हारा? क्या? कस्टर्ड। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस रीड करेगा एक दो बार, तुम्हारा अपनी समझ में आ जाएगा, तुम्हारा लिख लोगे। जिसका सेंटेंस, जिसका टेंस वगैरह अच्छा से क्लियर होगा, वो लिखने में उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जिसका नहीं है उसके लिए भाई माथा दर्द बन जाएगा, ठीक है। हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट you identify the lion and the tiger when you can do the according to him? क्या बोला है? कवि के अनुसार शेर और बाघ कैसे पहचाना जा सकता है, उनके अनुसार आप कब कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कब कर सकते हैं बाबू? देखो बच्चा, क्या है तुम्हारा? द पोएट से वी आइडेंटिफाई लायन बाय द येलो कलर एंड द लाउड रॉर मतलब दहाड़ना, ठीक है ना। वही लिखा हुआ था, पहले हिंदी पढ़ लेते हैं। कवि कहता है कि शेर उसके पीले रंग और तेज दहाड़ से पहचाना जा सकता है। अगर कोई बड़ा पीला जानवर आप पर दहाड़े वो तो वो शेर है। बाघ को उसके पीले शरीर पर काली धारियां से पहचाना जा सकता है। अगर आप पर कोई कूदे और खा जाए तो वह बाघ है। क्लियर? तुम्हारा दहाड़े तो शेर है और कूद के खाए तो तुम्हारा क्या? बाघ है। कवि के अनुसार आप उन्हें तब पहचान सकते हैं जब आप जंगल में मिलते हैं। जंगल में मिलेंगे तभी ना जाएंगे बच्चा। फिर क्या तुम्हारा वही इंग्लिश में लिखा हुआ है, द पोएट सेड दैट द आइडेंटिफाई लायन बाय येलो कलर एंड लाउड रॉयर। इफ बिग येलो एनिमल रॉर एट यू, इट इज क्या? इट इज एन लायन। एंड टाइगर कैन बी आइडेंटिफाई बाय इट्स ब्लैक स्ट्रिप्स and yellow body, black strip and yellow body. It jumps on you and eat you. It is a tiger. क्या तुम्हारा? It is according to the poet, you can know them when you meet in a jungle. इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड तुम अगर देख सकते हो कौन सा है तुम्हारा? यहाँ देख सकते हो क्या तुम्हारा? येलो कलर और क्या तुम्हारा? ये तुम्हारा लाउड रॉर, है ना। फिर क्या तुम्हारा? क्या तुम्हारा? वो रॉर करेगा इट यू, दिस इज लायन। एंड देन क्या तुम्हारा? ब्लैक स्ट्रिप। क्या तुम्हारा? ब्लैक स्ट्रिप रहेगा, येलो बॉडी रहेगा, तो वो क्या बोल देंगे? जंप कर जाए तुम्हारे पर, जंप कर जाए क्या हो जाएगा? इट इज ए टाइगर। यही तुम्हारा मतलब था क्वेश्चन का। क्लियर है? अब बाबू देखो अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है तुम्हारा, देख लो बच्चा। क्या है तुम्हारा? रात में बाघ कैसा व्यवहार करता है? रात में बाघ सक्रिय और बेचैन हो जाता है। वह जंगल में चुपचाप चलता है और खाने की तलाश करता है। वह घास में छिपकर हिरन का इंतजार करता है और शिकार करते समय वो धीरे से गुजरता है। वही बोल रहा है तुम्हारा। क्या बोलेगा तुम्हारा बच्चा? देखो वही बोल रहा है तुम्हारा। हाउ डज द टाइगर बिहेव एट नाइट? एट नाइट द टाइगर बिकम ए एक्टिव एंड रेस्टलेस। क्या तुम्हारा? रेस्टलेस, बेचैन हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। रेस्ट नहीं करता है, इसलिए रेस्टलेस लिखा हुआ है। ही वॉक्स quietly in the jungle and look for food. He hides in the grasses. वो क्या छिपा होता तुम्हारा? तुम्हारे ग्रास के पीछे, मतलब घास के पीछे। वेट फॉर डियर, है ना, हिरन के लिए वो इंतजार करता है। ही ग्रॉल्ड सॉफ्टली वाइल हंटिंग। क्या तुम्हारा? वो एकदम धीमी पांव रख के क्या वहां से गुजरता है, क्या शिकार करने के लिए। ये तुम्हारा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। फिर अगला क्या है तुम्हारा? हाउ डज द बंगाल टाइगर लुक
व्हाट इज सो डिस्टेंस अबाउट द हिम, डिस्टिंट है ना अबाउट हिम, क्या बोलेंगे तुम्हारा, क्या है बंगाल टाइगर कैसा दिखता है, उसमें क्या खास है। बंगाल टाइगर मजबूत और सुंदर दिखता है, वो शरीर पे काली धारियां, तुम्हारा काली धारियां वाला पीला रंग होता है, वह काली धारियां उसकी खास पहचान है, यही उससे दूसरे जानवर से क्या ना अलग बनाती है। कोई दिक्कत नहीं है, देखो बच्चे इसके लिए क्या लिखेंगे, द बंगाल टाइगर लुक स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, ही वाज ए येलो कॉट with a black streak on his body. The black streaks are very special and make him different from other animal, है ना। They are most distinct है ना features on the tiger। क्लियर क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, देखो बच्चा, हाउ डज द, तुम्हारा कैमलिन है ना, कैमलिन डिस्क्राइब इन द पोयम, ठीक है, चैमलिन चैमलिन बोलते हैं शायद, कैमलिन चैमलिन बोलते हैं शायद आई थिंक। हाउ इट, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, ठीक है, क्या बोला तुम्हारा कविता में, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल में गिरगिट का वर्णन कैसे किया गया है, कैसे किया गया, गिरगिट देखिए रंग बदलने वाला वही है। कविता में गिरगिट को एक छोटा और हानि रहित, कोई हानि नहीं पहुंचाता जानवर बताया जाता है, जानवर नहीं है भाई, ये किट होना चाहिए था तुम्हारा, एनिमल का बारे में बात कर रहा है, एनिमल तो हाँ चलो ठीक है एनिमल ही बोल सकते हैं, लेकिन एनिमल नहीं है वो। इसके ना कान होते हैं ना पंख होते हैं, ये चुपचाप पेड़ पे बैठा हुआ होता है और अपने आसपास के अनुसार रंग बदलता है, रंग बदलने का यही खासियत उसका विशेष बनाती है। क्लियर है, इसका बोलेंगे द कैमलिन, ये चैमलिन डिस्क्राइब एज ए स्मॉल एंड हार्मलेस एनिमल, क्या तुम्हारा वो नुकसान नहीं पहुंचाता, इट इज नो एयर, उसके पास कान नहीं है, नो विंग्स, उसके पास पंख नहीं है, क्वाइटली सिट ऑन अ ट्री, वो पेड़ पे आराम से बैठा हुआ रहता है, एंड चेंज इज कलर टू मैच द सराउंडिंग, सराउंडिंग के हिसाब से अपना कलर चेंज करता है, दिस कलर चेंजिंग क्वालिटी बिकॉज इट मेक इट्स स्पेशल। क्लियर क्लियर क्लियर, हाँ बाबू क्लियर होगा। Why does the poet want to turn and live with animals, है ना, कभी जानवरों के साथ क्यों रहना चाहते हैं, ये तो हिंदी जैसा क्वेश्चन लग रहा है, हिंदी में भी शायद पढ़ रहे थे हम लोग ना, हाँ भाई वहीं भी पढ़े थे। कभी जानवरों के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि क्योंकि वो शांत संतुष्ट होते हुए मनुष्य की तरह शिकायत और लालच नहीं करते, जानवर जो अपने पास जो भी है खुश रहते हैं, कभी उनसे सरल और ईमानदार जीवन पसंद है, कभी को उनका सरल और ईमानदार जीवन क्या है पसंद है, ये बच्चा लिखेंगे इंग्लिश में, द पोएट वांट टू लिव विद एनिमल बिकॉज दे आर काम एंड पीसफुल, वो शांत रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, दे डू नॉट कंप्लेन, वो कंप्लेन नहीं करते हैं, सो ग्रीडी लाइक ए ह्यूमन, ह्यूमन जैसा ग्रीडी नहीं है वो, एनिमल आर हैप्पी विथ व्हाट दे हैव, द पोएट लाइक्स देयर सिंपल एंड ऑनेस्ट लाइफ, है ना, इस ईमानदारी लाइफ को पसंद करते पोएट। क्लियर है, आगे क्या तुम्हारा, हाउ डज द एनिमल एक्ट अबाउट देयर कंडीशंस सीन्स एंड गॉड, क्या तुम्हारा जानवर के ऊपर स्थिति पाप भगवान के बारे में कैसा व्यवहार करते हैं। देख बच्चा, जानवर अपनी स्थिति में जीवन की चिंता नहीं करते हैं, वो मनुष्य की तरह अपने पाप के लिए रोते नहीं है, वे भगवान के बारे में बार बार बात भी नहीं करते हैं, बिना शिकायत के सरल और शांत जीवन जीते हैं। कौन 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 कौन, जानवर। क्लियर है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सीन मतलब वही था, सीन जो होता है इसका मतलब पाप, ठीक है, कंडीशन मतलब स्थिति, एंड गॉड मतलब भगवान। एनिमल डू नॉट वरी अबाउट देयर कंडीशन और लाइफ, उसको टेंशन नहीं है अपना कंडीशन, अपना तुम्हारा भाई हम बहुत गरीब है, मेरे पास आईफोन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, केटीएम नहीं है, वो रोता नहीं है बच्चा, कुछ नहीं रोता। डू नॉट क्राई फॉर दिस सिन लाइक ह्यूमंस, है ना भाई, पापों के लिए रोता नहीं है। दे ऑल्सो डू नॉट टॉक अबाउट द गॉड ऑल टाइम, वो भगवान की तरफ भगवान के लिए बात भी नहीं करता। दे लिव ए सिंपल एंड पीसफुल लाइफ विदाउट ए कंप्लेन, बिना कंप्लेन से वो मस्त एकदम जीवन जीता है भाई, कौन, जानवर। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, हु आर द कैरेक्टर इन द पोएम, लिस्ट देम देयर पेट नेम्स, है ना बच्चा। ये देखो भैया क्या बोल रहा है, कौन सी कविता में कौन कौन पात्र है, इसके पालतू नाम लिखिए। कविता में बेंडिला, क्या नाम, बेलिंडा, क्या नाम, बेलिंडा नाम का एक लड़की और उसके पालतू जानवर का पात्र है, ठीक है ना, बेलिंडा, क्या तुम्हारा बेलिंडा है तुम्हारा, उसके पालतू जानवर का नाम क्या है तुम्हारा, इंक बिल्ली का नाम था, ब्लिंक चूहा का नाम था, मस्टर्ड कुत्ता का नाम था, कस्टर्ड कस्टर्ड किसका नाम था तुम्हारा, किसका, मस्टर्ड था कुत्ता का, कस्टर्ड था ड्रैगन का। ये पढ़ा ड्रैगन के बारे में पता चलेगा, ये एक मजेदार पालतू नाम है, उनके मजेदार पालतू नाम है, ठीक है। इसी बारे में लिख देना बच्चा तुम्हारे सेंटेंस में, द कैरेक्टर इन द पोएम आर ब्लेंड क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, बेलिंडा, बेलिंडा लिटिल गर्ल एंड हर पैट्स, लिटिल गर्ल तो उसको पैट्स भी थे, द पैट्स नेम आर इंक, इंक किसका नाम था तुम्हारा, बिल्ली का, किटेन बोल सकते हैं। ब्लिंक किसका नाम था, माउस का। मस्टर्ड किसका नाम था, डॉग का। कस्टर्ड किसका नाम था, ड्रैगन का। दे आर द फनी पेट नेम्स। क्लियर क्लियर क्लियर। अब आगे देखिए बच्चा, आगे क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द पोएट थिंक द टोकन
टोकन विच केम टू द एनिमल्स। कवि जानवरों के मिले संकेतों के बारे में क्या सोचते हैं। बच्चा तुम लोग है ना, ये जितने भी पीडीएफ है ना, पीडीएफ में क्या करूंगा, पीडीएफ में टेलीग्राम में दे दूंगा, टेलीग्राम में नीचे लिंक लिंक रहेगा तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में, जाके जाना, डाउनलोड करना, पढ़ना बच्चा, ठीक है। कितना और तुम मोबाइल खोलेगा, तुमको वही करूंगा मैं तुम्हारे लिए। तो क्या बोल रहे हैं बच्चा, कभी सोचते हैं कि ये संकेत है कि उनकी उसकी अपनी प्रकृति की याद दिलाता है। उन्हें लगता है क्या जानवरों से वे अच्छे गुण अभी भी हैं, जानवरों अच्छे गुण हैं जो मनुष्य में ने खो दिया। वे संकेत प्रेम, ईमानदारी और सादगी को दिखाते हैं। कभी जानवरों के इस गुणों को देखकर खुश हो जाते हैं। बाबू देखो क्या है, द पेट थिंग टोकन और द रिमाइंडर इज ऑन नेचर ही फील एनिमल लाइक animal still keep a good qualities that human have lost. This token show love, honesty, simplicity. The poet is happy to see this quality in animal. क्लियर हो गया तुम्हारा। अब आगे देख बच्चा, क्या है तुम्हारा, क्या है व्हाट डज द पोएट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस्ट ऑफ द बॉल। आंसर क्या है तुम्हारा, देखो भैया, कवि के अनुसार गेंद खोने वाला लड़का क्या सीख रहा था तुम्हारा। कविता में कहता है कि लड़का खोने का दुख जिम्मेदार सीख रहा था। वह समझता था कि पैसे से हर कोई चीज वापस नहीं आ सकती या नहीं मिल सकती। वो जानता है कि चीज खोना जीवन का एक हिस्सा है, यह अनुभव उसको अधिक समझदार बनाता है ना भैया। कुछ खोए किसी को जीवन में तुम, अभी तो उतना उम्र नहीं हुआ खोने लायक हो जाएगा, कुछ समय आ रहा है तुम लोग का, बेटा तुम लोग जवान हो रहे हो अभी। द पोएट से द बॉय इज लर्निंग अबाउट द लॉस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही लर्नर्स दैट मनी कैन नॉट ऑलवेज ब्रिंग बैक लॉस्ट थिंग्स, है ना, पैसा कोई भी वापस बुलाए हुए चीज को वापस नहीं ला सकता। ही अंडरस्टैंड्स दैट लूजिंग समथिंग इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। क्या तुम्हारा पार्ट ऑफ लाइफ है क्या लूज करना। दिस एक्सपीरियंस मेक इज मोर मैच्योर, उसे मैच्योर बनाता तुम्हारा है कि नहीं, समझदार बना रहा है ये एक्सपीरियंस उसका। क्लियर। अगला क्या है तुम्हारा, देख ले भाई। अच्छा, व्हाट हैपेंड द हाउस व्हेन ट्री मूव आउट ऑफ इट्स। जब पेड़ घर से बाहर चले जाते हैं तो घर में क्या होता है। हाँ बाबू देखो, पेड़ के बारे में बात कर रहा है, पेड़ घर से निकल गए। जब पेड़ घर से बाहर चले जाते हैं तो घर खाली शांत हो जाता है। दीवारों में कमरे में सुनने लगता है तुम्हारा, पत्तों की खुशबू और ताजगी खत्म हो जाती है और घर में अपनी प्रकृति सुंदरता खो देती है। बस मेरा भी घर में अमरूद का पेड़ था, वो कटने के बाद ना मुझे मेरा घर अजीब लगने लगा था। फिर धीरे धीरे कंफर्टेबल जोन पहुंच गया, मतलब वो दिमाग से हट गया। लेकिन जब कटा था ना भाई, अमरूद का पेड़ बड़ा, बहुत बड़ा पेड़ था उसमें सामने में, बड़ा अजीब लग रहा था। वही हमको फील आ गया, अभी याद आ गया हमको भी अमरूद का पेड़। देख भाई, व्हेन द ट्री मूव आउट ऑफ द हाउस बिकम एम्प्टी, है ना भाई, खाली एंड साइलेंटली, वो शांत लगता है। द वॉल एंड रूम्स फील लोनली, है ना, स्मेल ऑफ लिप्स एंड द फ्रेयरनेस डिसअपियर, गायब हो जाता है। द हाउस लूज इट्स नेचुरल ब्यूटी। क्लियर है। अब कितना क्वेश्चन, बस एक और क्वेश्चन है, उसके बाद तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा क्या तुम्हारा वो टॉप 10 क्वेश्चन। जैसे हमारा व्हाट हैज द बॉय लॉस्ट, व्हाट इज द इफेक्ट इज लूज ऑन हिज माइंड। क्या बोलेंगे तुम्हारा, क्या बोल रहा है, लड़के ने क्या खोया, उससे इस हानि से उसका मन में क्या प्रभाव पड़ा। वही थोड़ा सा बहुत थोड़ा बताया जा रहा है, वही क्वेश्चन लगभग थोड़ा रिपीट कर दिया भाई, चेंज रहेगा क्वेश्चन में, ज्यादा कुछ रहेगा नहीं। लड़के ने अपनी गेंद खो दी, उसे हानि से बहुत दुखी और चौंक गया। वह पहली बार खोने का दर्द महसूस किया, इसके बाद उसका मन बदल गया, वो गहराई से सोचने लगा। वही बोल रहे तुम्हारा क्या ना, लॉस्ट के बारे में बोलता है, बॉय लॉस्ट। द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल द लॉस मेक हिम वेरी सैड एंड शॉक्ड। ही feel the pain is losing something for a first time. It changes mood and make it the think deeply about life. क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर हो गया तुम्हारा, हाँ है ना बच्चा। ये तुम्हारा रह गया तुम्हारा क्वेश्चन, जो मैं क्या किया, तुम फटाफट एक दो बार रीड कर लोगे ना तो क्वेश्चन तुम्हें समझ में, अगर क्वेश्चन आ गया तो तुमसे बन जाएगा 3 मार्क्स वाला में, 3 मार्क्स वाला में। इसके बाद मैं लाऊंगा 5 मार्क्स वाला में। अभी तुम्हारा वीडियो चलेगा कौन सा, तुम्हारा टॉप 10 क्वेश्चन, जो तुम्हें पहले बता चुका हूँ, मोस्ट रिपीटेड, बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन दे दिया, उसमें से एक दो क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन दिखने वाला एग्जाम में, और इसे भी एक दो क्वेश्चन दिखे जाएगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेने का, 3 मार्क्स में तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारा एक्सट्रैक्ट होगा, बहुत सारा तुम्हारा क्या, तुम्हारा एक्सट्रैक्ट होगा तुम्हारा किसका, बुक का, फिर तुम्हारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे, उससे तुम बना के लिख सकते हो, वैसा कुछ हार्ड होता नहीं है तुम्हारा, ठीक है। अगर तुम्हें स्टोरी पता है तो बना कर लिख सकते हो। आई थिंक तुम स्टोरी पूरा देख चुके होगे, ठीक है ना, तो वरना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे ही दे रहा हूँ, हो सकता है मैच कर दे, बढ़िया बात है, नहीं मैच करे फिर भी तुम स्टोरी, तुमको पता होगा ना, स्टोरी तुम्हें पता होना चाहिए, स्टोरी अगर पता होगा तो तुम कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख देगा, ठीक है। चलो अगला वीडियो देख लो तुम्हारा टॉप 10 क्वेश्चन का, ठीक है, बाय बाय। तो पहला क्वेश्चन देख ले भाई, क्या है, हाउ डज टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स, कैसे बाघ ग्रामीणों को डराता है। तो टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स बाई किलिंग देयर कैटल्स, वो उसके पालतू जानवर को मार देता है, कौन, टाइगर। और मूविंग नियर द विलेज, वो क्या करता है,
गांव के नजदीक क्या कर चक्कर मारता है, कौन, बाघ, है ना भाई। पीपल बिकम वेरी स्केर्ड, वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। एंड डू नॉट फील सेफ टू गो आउटसाइड, वो आप बाहर निकलने में बहुत ज्यादा क्या कर तुम्हारा डर रहे हैं, सुरक्षा महसूस नहीं कर रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि भैया बाहर निकलेंगे बेटा बाघ खा जाएगा। सही भी लग रहा है भाई, बाघ तो खा ही जाएगा बाहर निकलेगा तब। वाई डज, सेकंड क्वेश्चन क्या तुम्हारा, वाई डज द पोएट वांट टू टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, वो जो तुम्हारा कवि है वो जानवरों के साथ क्यों रहना पसंद कर रहा है भाई। तो the poet want to turn and live with animals because animal are simple and honest। जो तुम्हारा भाई कवि जो है वो जानवरों के साथ रहना इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि एनिमल जो होता है वो क्या साधारण होते हैं और ईमानदार होते हैं। दे डू नॉट लाई, वे तुम्हारा झूठा नहीं होते, वो झूठा नहीं होते हैं। डू नॉट चीट, वो चीट नहीं करते हैं, धोखा नहीं देते हैं। डू नॉट कंप्लेन लाइक ए ह्यूमन बींग्स, वो इंसान की तरह शिकायत नहीं करते हैं। दे लिव पीसफुल एंड सेटिस्फाइड लाइफ, वो क्या करते हैं, वो तुम्हारा शांतिपूर्वक और क्या तुम्हारा संतुष्ट वाला जीवन जीते हैं, कौन, जानवर। सो द पोएट फील हैप्पियर विथ देम, वो क्या कर रहे हैं, वो खुशी महसूस कर रहे हैं किसके साथ, तुम्हारा जानवरों के साथ। ठीक है ना भाई, इसका ये रहा तुम्हारा हिंदी, तो तुम इसका हिंदी पढ़ लोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तुम्हारा, व्हाट थ्री थिंग्स टेल अस दैट द फॉग इज लाइक ए कैट, द फॉग इज लाइक ए कैट, है ना भाई। तो क्या बोला, तुम्हारा कोहरा बिल्ली जैसा कैसे है, 3 कारण बताओ। कैसे तुमको पता चलता है कि जो तुम्हारा बिल्ली है वो कोहरा के जैसा कैसे है, कैसे तुमको पता चलता है, बताओ तुम थोड़ा। देख भाई क्या लिखेंगे तुम्हारा, थ्री थिंग्स टेल अस दैट द फॉग इज लाइक ए कैट। देख भाई यहाँ से जो क्वेश्चन वाला चीज ना, क्वेश्चन वाला चीज वो क्या करनी है तुम्हारा, उठा के यहाँ डालनी है, डालेंगे तुम्हारा वही चीज डालनी है तुम्हारा। तो ध्यान देना भाई, ये लिखना तुम्हारा 1 मार्क्स पे पक्का है, इतना ही लिखने पर। ठीक है, फिर 3 को चीज लिख देंगे तुम्हारा, क्या लिख देंगे, 3 चीज। ध्यान दे, द फॉग केम्स क्वाइटली लाइक ए कैट। भाई जो फॉग होता है ना, जो फॉग होता है, कोहरा जो होता है, चुपचाप आता है, किसकी तरह, बिल्ली की तरह। देखियो घर में ये जो बिल्ली होती है वो तुम्हारा दूध पीने आती है एकदम क्वाइट से, एकदम शांतिपूर्वक पांव धीरे धीरे चला के, हाँ है ना। उसी तरह से क्या फॉग भी आता है, मतलब कोहरा भी आता है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, इट सिट्स ओवर द सिटी एंड तुम्हारा हावर, क्या तुम्हारा हावा का मतलब क्या, तुम्हारा बंदरगाह, क्या तुम्हारा बंदरगाह होता है। लाइक ए कैट सिटिंग, जैसे चुपचाप बिल्ली कहीं बैठ जाती है, उसी तरह से जो कोहरा होता है वो सिटी में, कहा, शहर में, और बंदरगाह में, तुम्हारा क्या, बंदरगाह और शहर में चुपचाप आके बैठ जाता है बिल्ली की तरह, कौन, फॉग मतलब कोहरा। थर्ड पॉइंट क्या है, इट गोज अवे स्लोली, वो क्या तुम्हारा धीरे धीरे चुपचाप, है ना। ये गो अवे स्लोली एंड साइलेंटली लाइक ए कैट, वो चुपचाप, है ना, वो चुपचाप धीरे धीरे कैट क्या तुम्हारा वहां से निकल देता है, कहीं से बैठा हुआ यहाँ चुपचाप से यहाँ से निकल देगा भाई, पता भी नहीं चलेगा कब आया कब निकल गया। क्लियर हो जाएगा, तुम हिंदी देख लेना, तुम्हें और समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ द फॉग comes and what form it be assumes। ठीक है, तो क्या तुम्हारा कोहरा कैसे आता है और उसका क्या रूप है, इसका वर्णन कीजिए। तो फॉग comes quietly and slowly, है ना भाई। कोहरा क्या तुम्हारा चुपचाप आता है और धीरे धीरे आता है। इट मूव लाइक ए कैट ऑन द स्मॉल फीट, अपने छोटे छोटे पाँव से, क्या तुम्हारा अपने छोटे छोटे पाँव से, मतलब जैसे बिल्ली अपने छोटे छोटे पाँव से आता है, उसी तरह क्या कोहरा भी आता है। क्लियर, इट सिट्स ओवर द सिटी एंड द हावर। ठीक है ना, ये हावर और तुम्हारा सिटी में बैठ जाता है। ठीक है, कैसे, लाइक ए कैट सिटिंग। देख ले भाई, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर अगर 3 तुम्हें याद हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 4 भी उसके जैसा ही है, कौन, 4 भी। क्लियर, तो 4 भी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। एंड दे, देखो कहां तक था, यहां तक पहुंच गए थे। एंड देन इट गोज अवे साइलेंटली, वो जाता भी है चुपचाप, एकदम धीरे से, पता भी नहीं चलेगा, चुपचाप आएगा चुपचाप जाएगा। क्लियर, कौन, कोहरा, किसकी तरह, बिल्ली की तरह। क्लियर, देखो ये तुम्हारा कोहरा है, नजर आ रहा है। ये रहा तुम्हारा हिंदी, इसे तुम कंप्लीट कर लेना, पढ़ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, हाउ डज द टाइगर वॉक इन द केज। ठीक है ना, तो केज में कैसे टाइगर चलता है, ठीक है ना।
बाघ पिंजरे में कैसे चलता है तुम्हारा, ठीक है। हाउ इट सी, वो कैसा दिखता है, ये तुमको बताना है तुम्हारा। द टाइगर वॉक स्लोली इनसाइड द केज, वो का पिंजरे में धीरे धीरे चलता है। एंड ही मूव्स अगेन अगेन, वो बार बार क्या कहता है, तो बार बार इधर से उधर चलते रहता, बार बार चलते रहता, ठीक है ना, हिलता डुलता रहता है, चलते रहता है। बिहाइंड द बार्स, क्या तुम्हारे पिंजरे के अंदर है ना, सलाखों के अंदर, पिंजरे के अंदर, देखो पिंजरे के अंदर तुम्हारा क्या, तुम्हारा बार बार घूमते रहता है। कौन, ये तुम्हारा शेर है ना, सॉरी बाघ। ही लुक्स एंग्री एंड सैड, है ना, वो गुस्से और उदास दिखता है कि भाई मुझे कोई तो खाना दो, इसलिए गुस्सा से भी दिखता है और उदास होकर भी दिखता है, ठीक है। ये रहा तुम्हारा इसका हिंदी। आगे बच्चा, आगे तुम्हारा क्या है, तुम्हारा What does the girl yearn, या what does the girl yearn, मतलब लड़की किस बात को चाहती है, चाह रखती है, ठीक है ना। What does the girl yearn, लड़की किस बात का चाह रखती है। What does this poem tell about Amanda, ठीक है ना, यह कविता आपको अमंडा के बारे में कैसे बताती है, तो तुम्हें फटाफट बताना है तुम्हारा, ठीक है। तो the girl yearn for freedom and peaceful life, तो क्या तुम्हारा किसका के चाह रखती है, वो स्वतंत्र, एकदम आजाद रहना और शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहती है। कौन लड़की है तुम्हारा, ये अमंडा हो गई है ना। शी वॉन्ट्स टू लिव alone without anyone stopping and scrolling, है ना, स्कॉल्डिंग हर, मतलब क्या, वह अकेले रहना चाहती है बिना किसी का दखल अंदाज या डांट फटकार के, ठीक है। वो शी वॉन्ट्स टू लिव अलोन विदाउट एनीवन स्टॉपिंग एंड स्कॉल्डिंग हर, स्कॉल्डिंग मतलब तुम्हारा डांटना, ठीक है ना, डांटना फटकारना, ठीक है, स्कॉल्डिंग होता है तुम्हारा। फिर क्या था, दिस पोएम टेल अस दैट अमांडा इज ए क्वाइट एंड सेंसिटिव गर्ल, ठीक है ना। तो अमांडा क्या है तुम्हारा, वो शांत और क्या है तुम्हारा, ज्यादा शांत और संवेदनशील लड़की है, ठीक है ना, बहुत मासूम लड़की है। कौन, अमांडा, ठीक है। हु डज नॉट लाइक टू मैनी रूल्स, उसे ज्यादा रूल रेगुलेशन पसंद नहीं है, वो आजाद की तरह घूमना चाहती है। एंड वांट टू एंजॉय हर ऑन फ्रीडम, वो अपना स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है, स्वतंत्र का आनंद लेना चाहती है। कौन, अमांडा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारा कंप्लीट, ये रहा तुम्हारा उसका हिंदी। आगे देखते हैं बच्चा, आगे क्या है तुम्हारा, इज अमांडा एन ऑर्फन, व्हाई डज शी से सो, क्या अमांडा अनाथ थी, ऑर्फन मतलब होता है अनाथ, क्या तुम्हारा अनाथ, ऐसा वह क्यों कहती है, वो ऐसा क्यों कहती है, देख भाई क्यों कहती है। नो, अमांडा इज ए नॉट ए ऑर्फन, वो अनाथ नहीं थी। शी से सो बिकॉज, वो इसलिए कहती थी, हर पेरेंट्स स्कॉल्ड हर अगेन एंड अगेन, उसके माता पिता उसे बार बार डांटते थे, इसलिए वो अपने आप को अनाथ बोलते थे कि भैया मुझे कोई नहीं मानता इस जीवन में, पता नहीं मैं पैदा क्यों ना, मैं पैदा हुआ है, मुझे हॉस्पिटल से उठा के लाया गया, पता ही नहीं चल रहा है। कौन बोल रही है ऐसा, अमांडा, है ना भाई, अमांडा बोल रही है तुम्हारा। सी फील लोनली, वो अकेला फील करती थी, एंड अनहैप्पी, वो हमेशा दुखी रहती थी। कौन, अमांडा। सो सी इमेजिन हर सेल्फ एज एन ऑर्फन, वो अपने आप को अनाथ महसूस करती थी। तो फील फ्री एंड पीसफुल, है ना भाई, वो अकेलापन उदासी महसूस करती थी, इसलिए वो खुद को अनाथ समझती थी, ताकि वो उसे आजादी और शांति मिल सके। क्लियर। ये तुम्हारा अमांडा का कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, देख भाई, तो भाई हाउ ओल्ड यू थिंक अमांडा इज, हाउ डज यू नो दिस, ठीक है, हाउ डू यू नो दिस, ठीक है। अमांडा इज 20 से, मतलब 10 से 12 साल की लड़की थी, है ना, 10 to 20 year olds। वी नो अबाउट दिस बिकॉज, हम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि शी स्कॉल्डेड फॉर स्मॉल हैबिट्स लाइक ए चाइल्ड, वो बच्चे की तरह डांट सुनती थी, इसलिए पता चल रहा है कि वो 10 और 12 साल की है। किताब में लिखा हुआ तो है नहीं, इसलिए अंदाजा बोल रहे हैं कि 10 से 12 साल की हो गया बेटा, तब ना बच्चे की तरह डांट खाती थी अपने पापा और मम्मी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ब्रांचेस ऑफ द ट्री टू, है ना भाई, कवि वृक्ष की शाखाओं की तुलना किससे करते हैं। द पोएट कंपेयर्स द ब्रांचेस ऑफ द ट्री
टू फिंगर, वो अपने हाथों को उंगलियों से किसका ब्रांच से मतलब क्या डालियों का क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। क्लियर, किसका, शाखाओं का, डालियों का। ये डालियों का किससे, ये डालियों का तुम्हारा कंपेयर किसे कर रहे हैं, तुम्हारा तुलना किसे कर रहे हैं, तुम्हारा वो हाथ का उंगली से। दे लुक लाइक थीन, वो पतला दिख रहा है हाथ की उंगली की तरह। लॉन्ग लाइक ह्यूमन फिंगर्स, क्या कहते तुम्हारा लंबा भी दिख रहा है, पतला भी दिख रहा है, किसका, इंसान की उंगलियों की तरह। क्लियर, आगे देख भाई, लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा आज का। वेयर डिड ब्लिंडा लिव, ब्लिंडा कहां रहती थी। हु एल्स लिव्ड विथ हर, उसके साथ कौन कौन रहता था। ठीक है, ब्लिंडा लिव्ड इन ए स्मॉल व्हाइट हाउस, वो छोटा सा सफेद घर में रहती थी। ठीक है, विथ हर लिव्ड ए लिटिल ब्लैक किटेन, ब्लैक किटेन, ये ब्लैक किटेन के साथ, ये क्या है ना, काली बिल्ली के साथ रहती है तुम्हारा। ठीक है, ब्लैक किटेन के पास साथ तुम्हारा। देन ए लिटिल ग्रे माउस, तुम्हारा ग्रे माउस के साथ, चूहा के साथ रहती थी तुम्हारा, भूरा चूहा के साथ रहती थी, हाँ है ना। ए लिटिल येलो डॉग्स, येलो डॉग के साथ रहती थी तुम्हारा, कुत्ता के साथ, पीला कुत्ता के साथ। एंड ए ड्रैगन नेम इंक, है ना, एक ड्रैगन के साथ रहती थी तुम्हारा जिसका नाम इंक था। ठीक है, तो आज का रहा तुम्हारा खत्म क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।